आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस। और आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है डिसिप्लिन अमॉन्ग स्टूडेंट्स इन रिलेशन टू यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, जो कि इग्नू की तरफ से ये जारी किया गया है। इग्नू की तरफ से कि एग्जामिनेशन सेंटर में स्टूडेंट को क्या करना है क्या नहीं करना है। साथ में इसमें यूएफएम के बारे में भी अच्छी तरीके से बताया गया है और उसके बारे में क्या पनिशमेंट होगी और क्या प्रोसीजर होगा वो भी इग्नू की तरफ से समझाया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आगे जितने भी स्टूडेंट जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, खासकर दिसंबर 2022 का और इस समय जो जून 2022 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से क्या इग्नू के अंदर एग्जामिनेशन हॉल में करना होता है और कौन सा केस जो होता है जिसके कारण आपका एग्जामिनेशन जो है वो कैंसिल हो सकता है। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। Disciplinary control of an examination center. During an examination, the candidates shall be under the disciplinary control of the superintendent of the center, who shall issue the necessary instruction. जो भी आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर अगर आते हैं तो उसके बाद जो भी आपका जो सुपरिटेंडेंट है एग्जामिनेशन सेंटर का, उसकी तरफ से जो भी दिशा निर्देश आपको दिए गए, इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उनको आपको फॉलो करना होगा। अगर आप इस तरीके से नहीं करते हैं, कोई स्टाफ के साथ मिसबिहेव करते हैं, तो आपको वहां पर से एग्जामिनेशन सेंटर से निकाला जा सकता है। The superintendent shall immediately report the fact of such a case with full detail of the evidence to the registrar. इस तरीके का कोई भी केस अगर किसी एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर होता है जहां पर जो स्टूडेंट है उसको बाहर निकाला जाता है, तो तुरंत उसकी जानकारी रजिस्ट्रार को दी जाए पूरी फुल डिटेल के साथ। उसके बाद वाइस चांसलर उसके ऊपर आगे रिकमेंड कर सकता है क्या एक्शन लेना है। एवरी डे बिफोर एन एग्जामिनेशन बिगिंस, द इन्विजिलेटर शॉल कॉल अपॉन ऑल द कैंडिडेट टू सर्च देयर पर्सन, टेबल, डेस्क एक्सेट्रा। यानी कि एग्जामिनेशन शुरू होने से पहले जो इन्विजिलेटर आपकी क्लास के अंदर होगा, आपके एग्जाम हॉल के अंदर होगा, वो आपसे कहेगा कि आप देख लें अपने डेस्क के आगे, अपने आगे पीछे की कोई पर्चा लगा हुआ है या आपने ही कोई पर्चा लेकर आ गए गलती से, तो एक बार चेक कर ले और उसको वहां पर वापस दे दे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपकी लायबिलिटी मानी जाएगी। अगर आपके मान लीजिए कि आपके डेस्क के अंदर एक पर्चा रखा हुआ है, वो हो सकता है कि किसी और का हो, लेकिन आपको पहले बोला जाएगा एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कि आप एग्ज़ाम शुरू होने से पहले चेक कर लीजिए अपने आप को भी और आपके डेस्क वगैरह आगे पीछे भी। अगर इस तरीके का कोई है तो आप उनको दे दें, अगर नहीं देते तो फिर आपकी जिम्मेदारी मानी जाएगी। और आपका जो आइडेंटिफिकेशन कार्ड है वो भी मांगा जा सकता है जब भी कोई भी आपकी चेकिंग के लिए आता है। अब अनफेयर मीन्स क्या होता है और क्या उसमें देखा जाएगा, उसके ऊपर बात करते हैं। तो पॉइंट नंबर 4 के ऊपर बात की जा रही है, टॉकिंग टू अनदर कैंडिडेट और एनी पर्सन। किसी दूसरे व्यक्ति से एग्जाम के दौरान बात करना, वो एग्जाम हॉल के अंदर हो या एग्जाम हॉल के बाहर हो, जैसे ब्लूटूथ के जरिए कुछ स्टूडेंट करने की कोशिश करते हैं। लीविंग द एग्जामिनेशन हॉल विदाउट डिलीवरिंग द आंसर बुक। बिना एग्जामिनेशन हॉल में अपनी बुक सबमिट किए हुए, आंसर बुक सबमिट किए हुए एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आप निकलते हैं तो उसी समय मान के चलिए कि आपका जो यूएफएम आपके लग चुका है और आपका जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो चुका है। तो अपनी आंसर बुक जब तक आप अपने सुपरिटेंडेंट को, सुपरवाइज़र को नहीं दे देते एग्ज़ाम हॉल के अंदर, तब तक आप अपने एग्जामिनेशन हॉल से बाहर नहीं निकल सकते। इसके ऊपर एक केस कुछ दिनों पहले भी आया था जिसके ऊपर खबर आई थी कि एक स्टूडेंट अपनी आंसर बुक लेकर घर चला गया, तो उसके ऊपर उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की गई। राइटिंग ऑन ब्लॉटिंग पेपर और एनी अदर पीस ऑफ पेपर अ क्वेश्चन और मैटर कनेक्टेड विद और रिलेटेड टू अ क्वेश्चन, सॉल्विंग अ क्वेश्चन। इस तरीके का कुछ या क्वेश्चन पेपर के ऊपर या किसी पेज के ऊपर आंसर लिखने की कोशिश करना, तो ये केस भी आपका यूएफएम के अंदर ही आएगा कि किस तरीके से आप, अगर मान लीजिए आपने क्वेश्चन पेपर में कुछ लिखा, कुछ आंसर वगैरह लिखा और उसके बाद उसको पास ऑन करने की बाकी स्टूडेंट के जरिए कोशिश की, उसको भी यूएफएम के अंदर माना जाएगा। आप अपनी आंसर बुक के अंदर कुछ गाली गलौज करते हैं या फिर एक इंटिमिडेशन की कोशिश करते हैं जो कि चेक करने वाला है आपकी आंसर सीट को कि आपको नंबर दिए जाएं, तो उसको भी यूएफएम का केस माना जाएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं वो इस तरीके से कमेंट करते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि वो जब एग्जामिनेशन हॉल के अंदर उन्होंने पेपर दिया और आंसर सीट जो है वो भी अपने एग्जामिनेशन हॉल के जो इन्विजिलेटर थे उनको दे दी, फिर भी उनके यहाँ पर यूएफएम लग गया क्योंकि लेकिन वो तो बिल्कुल सही तरीके से वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल से चले गए थे। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि आपका जब आपकी इन्विजिलेटर आंसर सीट चेक कर रहा है, जिसको आप चेक करने का काम दिया गया इग्नू की तरफ से, वो भी अगर उस समय कुछ गलती पाता है तो तब भी आपका यूएफएम लग सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको डायरेक्टली चीटिंग करते हुए पकड़ लिया गया तभी आपके ऊपर यूएफएम लगेगा। अगर
पेपर आप सबमिट करके चले गए हैं और उसके बाद भी इस तरीके की कोई जानकारी पता चलती है, तब भी आपके ऊपर यूएफएम लग सकता है। उसके बाद डिलिबरेटेड डिस्क्लोजिंग वंस आइडेंटिटी और मेकिंग एन डिस्टिंक्टिव मार्क्स इन द आंसर बुक। इस तरीके का कुछ आप लिखने की कोशिश करें अपनी आंसर बुक में जिससे आपकी कुछ आइडेंटिटी रिवील हो। जैसे कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो अपना फ़ोन नंबर लिख देते हैं कि इस फ़ोन नंबर पर मुझसे बात की जाए, तो इस तरीके से भी आपका पेपर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। मेकिंग एन अपील टू द एग्जामिनर थ्रो द आंसर बुक। अपनी आंसर बुक में कुछ अपील करना। मेकिंग एन अपील टू द एग्जामिनर थ्रो द आंसर बुक। अपनी आंसर बुक के जरिए कुछ अपील करना एग्जामिनर से कि आपको कुछ ज़्यादा नंबर मिल जाए या पास कर दिया जाए आपको। पोजेसन बाय अ कैंडिडेट और हैविंग एक्सेस टू बुक। आपके पास कुछ तरीके की किताब होना, कोई इस तरीके का मटेरियल होना, चाहे वो मोबाइल फ़ोन ही हो, जिसके जरिए आप लिखने की कोशिश कर रहे हैं, उससे कुछ आंसर्स में हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी आपका चीटिंग के अंदर यूएफएम के अंदर आएगा। उसके अलावा आप कोई भी मटेरियल जो है वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई पन्ना फाड़ दिया, आपने कोई पन्ना लेकर भाग गए, इस तरीके का कोई भी अगर आप काम करते हैं तो उसको भी माना जाएगा कि आपने कुछ यूएफएम गलत तरीके अपनाए हैं अपना एग्जाम को पास करने के लिए। passing on or attempting to passing on during the examination however a copy of a question or part thereof or solution to a question paper। आप किसी और स्टूडेंट को आंसर बताने की कोशिश करें तब भी आपकी सीट कैंसिल हो सकती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जरूरी नहीं है कि आपने अपनी आंसर सीट में सही तरीके से लिखा सब कुछ, लेकिन अगर आप अब अपनी आंसर सीट किसी और को बताने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको भी गलत ही माना जाएगा। स्मगलिंग इनटू द एग्जामिनेशन हॉल एंड आंसर बुक। आप कुछ लेकर आए अपने एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, चाहे वो आंसर बुक हो, किसी भी तरीके की कोई सीट हो जिसमें कुछ आंसर वगैरह लिखे हुए हो, उसको भी गलत माना जाएगा। रिसीविंग और अटेम्प्टिंग टू रिसीव विद और विदाउट हेल्प ऑफ विद एन एनी मैटर ऑफ द सुपरवाइजर और अदर स्टाफ ऑफ एनी पर्सन। आप कुछ हेल्प लेने की कोशिश करें किसी और स्टूडेंट से, चाहे वो बाहर बैठा हो या फिर एग्जामिनेशन हॉल के अंदर हो, तो तब भी उसको गलत माना जाएगा। यानी कि आपको किसी भी तरीके की हेल्प लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जब तक कि आप अपने सुपरवाइज़र से मंजूरी ना ले लें। यानी कि कई बार आप पेन पेंसिल मांगने की कोशिश करते हैं तो वो आप तब मांगे जब आप एक बार अपने जो सुपरवाइज़र है उससे रिक्वेस्ट कर ले कि मैं ये करना चाहता हूँ। अप्रोचिंग और इन्फ्लुएंसिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अ पेपर सेटर। आप अपने जो पेपर सेटर है, जो इन्विजिलेटर है, अपना एग्जामिनेशन है, मॉडरेटर है, उन सबको धमकाने की कोशिश करें कि आपको कुछ बताया जाए, आपको कुछ हेल्प की जाए, तो उसको भी यूएफएम के अंदर माना जाएगा। एनी अटेम्प्ट बाय कैंडिडेट और बाय एनी पर्सन ऑन हिज बिहाफ टू इन्फ्लुएंस। अगर आपके बिहाफ पर भी कोई इस तरीके का काम करने की कोशिश करता है, मान लीजिए आप नहीं कर रहे लेकिन अगर आपका कोई रिलेटिव है वो भी आपके बिहाफ पर किसी भी तरीके की धमकाने का प्रयास करता है, तो उसको भी यूएफएम के अंदर माना जाएगा। ठीक, जिसमें आप किसी भी तरीके का धमकी भरा कोई लेटर लिख देना, कोई किसी तरीके की उनकी बात करना, तो उसको भी आपका यूएफएम के अंदर माना जाएगा। कॉपिंग, अटेम्प्टिंग टू कॉपी, टेकिंग असिस्टेंस और हेल्प फ्रॉम एनी बुक। किसी भी किताब से, किसी भी नोट से, किसी भी स्टडी मटेरियल से, चाहे वो इग्नू की बुक ही क्यों ना हो, उससे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर हेल्प लेना गलत माना जाएगा। presenting a thesis, dissertation, practical or classwork notebook wherever required or not prepared or produced by the candidate himself। even आप थीसिस है, डाइसर्सन है, प्रैक्टिकल है, प्रोजेक्ट वर्क बुक है आपकी, वो जो कि आपके द्वारा प्रिपेयर नहीं की गई है, उसको अगर आप दिखाने की कोशिश करते हैं तो उसको भी यूएफएम ही माना जाता है और उसमें भी आपका आंसर कैंसिल किया जा सकता है। अरेंजिंग टू इम्प्रेसनेट और एनी पर्सन। आपके अलावा यानी कि आपका एग्ज़ाम है लेकिन उस आपका एग्ज़ाम देने के लिए कोई और बैठ जाए, उसको भी गलत माना जाएगा। फोर्जिंग अ डॉक्यूमेंट। किसी तरीके के डॉक्यूमेंट को आप फॉर्ज करें, उसको गलत तरीके से बनाने की कोशिश करें, तो उस केस में भी आपको यूएफएम माना जाएगा। द बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में डिक्लेयर एनी एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन टू बी अनफेयर मीन्स। इस तरीके का कोई भी एक्ट जो है उसको अनफेयर मीन्स डिक्लेयर किया जा सकता है। उसके बाद आगे है, अगर वाइस चांसलर को लगता है कि एक एग्जामिनेशन हॉल के अंदर मास स्केल पर चीटिंग हुई है, तो पूरा एग्जामिनेशन हॉल का सभी कैंडिडेट का जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल किया जा सकता है और री एग्जामिनेशन भी करवाया जा सकता है। इसमें देखा जाएगा कि अगर 1/3 यानी कि 33% से ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे जो कि चीटिंग करते हुए पकड़े गए हैं, तो पूरा एग्जामिनेशन हॉल का एग्ज़ाम कैंसिल किया जा सकता है। इस केस में आपका जो सुपरिटेंडेंट है वो आपके रजिस्ट्रार को जानकारी देगा और उस हिसाब से जो निर्णय है वो लिया जाएगा, डिसीजन लिया जाएगा। एक कैंडिडेट जो है अगर वो पकड़ा जाता है चीटिंग करते वक्त, तो उसको ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी उसको स्टेटमेंट देने के लिए कि अपने केस पर, अपने बिहाफ पर वो कुछ कहे, लेकिन अगर वो नहीं कहना चाहता तो इसके बाद उसको ही वो माना जाएगा कि उसने कुछ भी नहीं कहा और उसके बाद फिर उसको 2
मेंबर जो होंगे सुपरवाइजरी स्टाफ के, उनको उनके द्वारा लिखकर उसको आगे भेज दिया जाएगा अटेस्ट करके। अ कैंडिडेट डिटेक्टेड और सस्पेक्टेड ऑफ यूजिंग अनफेयर मीन्स इन द एग्जामिनेशन मे बी परमिटेड टू आंसर द क्वेश्चन पर बट ऑन सेपरेट आंसर बुक। अगर इस तरीके का कैंडिडेट है जो कि इस तरीके की चीटिंग करते हुए पाया जाता है या फिर सस्पेक्टेड है कि इसने चीटिंग की है, लेकिन जो कैंडिडेट है वो कह रहा है कि उसने चीटिंग नहीं की है, तो उसके वो आंसर सीट जो है वो ले ली जाए और एक नई आंसर सीट दे दी जाए जिसपे उसको एग्ज़ाम लिखने का मौका दिया जाए। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी और उसके बाद फिर उसको मार्क्स जो है वो दिए जाएंगे। एग्जामिनेशन डिसिप्लिन कमेटी, ऑल द केसेस ऑफ एलेज यूज ऑफ अनफेयर मीन्स विल बी रेफर टू द कमेटी। एक कमेटी को दिया जाएगा ये सारा मामला यूएफएम का, जो कि वाइस चांसलर के द्वारा अपॉइंट की जाएगी। इस कमेटी में कम से कम 3 मेंबर होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मेंबर होने चाहिए, जो सभी के सभी इग्नू के टीचर या फिर ऑफिसर होंगे। अब मेंबर्स ऑल बी अपॉइंटेड इन टर्म्स ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल के इनका अपॉइंटमेंट का टर्म होगा, जिसको आगे भी रीअपॉइंट किया जा सकता है। 3 मेंबर्स ऑल कॉन्स्टिट्यूट द कोरम, जो भी डिसीजन होंगे वो 3 मेंबर जो है वो उसका दिशा निर्देश जारी करेंगे। सभी तरीके के निर्णय जो होंगे वो सिंपल मेजोरिटी से लिए जाएंगे। इनकी 5 मेंबर होंगे तो उनमें 3 मेंबर अगर इस तरीके का कहते हैं कि इसका एग्ज़ाम रद्द होना चाहिए तो वो रद्द होगा। अगर किसी तरीके का कोई निर्णय नहीं लिया जा पाता तो वाइस चांसलर का डिसीजन फाइनल होगा। ठीक, उसके बाद सभी डिसीजन जो होंगे वो वाइस चांसलर के पास भेज दिए जाएंगे अप्रूवल के लिए। एक कैंडिडेट में विद इन 1 मंथ ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द डिसीजन ऑफ द यूनिवर्सिटी अपील कर सकता है, रिव्यू कर सकता है। जो भी डिसीजन होगा यूनिवर्सिटी का उसके बारे में 1 महीने के अंदर जो स्टूडेंट है वो अपील कर सकता है। एग्जामिनेशन डिसिप्लिन कमेटी जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं इस तरीके की कुछ चीज़ें, यानी कि ये कार्रवाई की जा सकती है। आपका जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल किया जा सकता है। आपका पूरा का पूरा जितने भी आपने एग्ज़ाम दिए उस सेशन के अंदर वो कैंसिल किए जा सकते हैं, या फिर आपने जो एग्ज़ाम दिए हैं वो कैंसिल किए जा सकते हैं और उसके साथ साथ आपको 1 साल का बैन किया जा सकता है। इसके अलावा ये चीज़ भी हो सकती है कि आपको जितने भी आपने एग्ज़ाम दिए हैं उस सेशन के अंदर उनको कैंसिल किया जाए और आपको 3 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। उसके अलावा अगर उससे भी बड़ी कोई आपने हरकत की है, कोई गलत काम किया है, तो आपको एग्ज़ाम मतलब पूरी इग्नू के अंदर 3 साल बैठने से रोका जा सकता है। तो ये बात होगी और इस तरीके से आपका यूएफएम का जो पूरा केस है वो लिया जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट जो इस समय जून 2022 का एग्ज़ाम दे रहे हैं या ऐसे स्टूडेंट जो कि दिसंबर 2022 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरे तरीके से इसको नोट करके आप इसके आधार पर ही अपना जो एग्ज़ाम लिखें और इस तरीके से आपका कोई भी यूएफएम का केस ताकि ना हो। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ पर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतने। वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए।